करनाल के अंदर इस चुनावी सभा में मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हम सबका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, कि पिछले 46 साल से सन 77 से लेके और 2023 तक 46 सालों में आपने जो मेरे परिवार पे दोनों हाथों से जो आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई और मेरे हिसाब से करनाल के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के बारे में कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज प्रदेश यानी देश के अंदर भी जहां जाते हैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ क्यूसर का नाम जो जिस हिसाब से और जिस मान सम्मान के साथ लोग लेते हैं, निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसा लड़ने वाला एक जनप्रतिनिधि मिला, जिसने राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक 36 कौम के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार 75 वर्ष में किसी किसान कमेरे के बेटे ने सोचा कि किसान कमेरे कौम की और समाज के अंतिम छोर में बैठे दलित पीड़ित व्यक्ति की सत्ता के अंदर भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। इस मिशन को लेकर जो व्यक्ति निकला है, जो रात और दिन जाके, और एक ही मकसद है कि मैं मेरे भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा, ऐसे हनुमान बेनीवाल को आप ठकरे मत देना, ये निवेदन करने में आपके बीच आया हूं। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा, क्योंकि 10-20 जो गांव है आसपास के, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो भी पहले हमारी टीम के सदस्य थे, और निश्चित रूप से नाते रिश्तेदारी भी इस गांव के अंदर है। लेकिन मतदान के अंदर यदि हमने रिश्तेदारी को देख के और एक अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना, तो इसके कहीं न कहीं हमको बाद में पछताना पड़ेगा। जिस तरह धार्मिक शास्त्रों के अंदर कन्यादान का महत्व है कि कन्या का दान जब हम देते हैं तब हम सारी बातें देखते हैं, बच्चा कैसा है, उसका घर परिवार कैसा है, इसका सुंदर भविष्य होगा कि नहीं होगा। वैसे ही लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि मत का दान हमने यदि अच्छे व्यक्ति को नहीं किया, तो 5 साल तक लगातार हम सबको पछताना पड़ेगा कि हमने उस टाइम अच्छे व्यक्ति का चयन नहीं किया। बाकी मेरे हिसाब से बात क्यूसर के लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के किसी भी कोने में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक समझ सबसे ज्यादा क्यूसर विधानसभा के लोगों को है। हमारा परम सौभाग्य है कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का, जिसने आज गांव से लेकर दाढ़ी तक के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक को लोकतंत्र के अंदर अपने हक और अधिकार लेने की शक्ति दी, उन्हें जागृत किया, और आज उसी का परिणाम है कि आज देखिए कि जिस हिसाब से हम विकास के अंदर हम आगे बढ़े, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं तो करनाल का पड़ोसी गांव में हम लोग पैदा हुए, और कई चेहरे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से लेके आज तक आप लोगों ने जितना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों के परिवारों ने हमें दिया है, मैं इतना भरोसा इस बायान जी के पावन प्रांगण में आपको दिला के जाना चाहूंगा, क्योंकि ये निर्णायक मोड़ है इस बार का। इतने दिन हम एक ही बात कहते थे कि एमएलए एमपी बढ़ो, लेकिन इस बार सत्ता के अंदर भागीदारी हमारी कैसी हो, ये निर्णायक मोड़ पे हमारी पार्टी पहुंची है। इसलिए वक्त ऐसा आया है कि आपका जो ऋण है, उस ऋण को हम सत्ता के माध्यम से कहीं कहीं ब्याज के सहित आपको चुकाने का पूरा प्रयास इस बार हम करेंगे। इसलिए इतना ही मैं निवेदन आप सबसे करूंगा कि आपके अपने लाडले, आपके बेटे, आपके भाई हनुमान बेनीवाल को 25 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको उनको आशीर्वाद देना है। मैं मातृ शक्ति से भी आह्वान करूंगा कि आप पूरा आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी को दें, और अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को आप जरूर पढ़ाएं। बड़ी खुशी होती है हमारी बेटियां, आज जब हम क्यूसर की बात करते हैं, आज हम मुंडवा की बात करते हैं, आज हम मेड़ता की बात करते हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट के पद पे हमारी बेटियां बैठी है किसान परिवार की, तब हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम ये चाहेंगे कि करनाल गांव की भी कोई बेटी बड़े पदों पे पहुंचे, तो हमें भी यूं लगेगा कि हमने भाषण दिया, हमने विकास की बड़ी बातें की। इस बार आजादी के बाद पहली बार पिछले 6 साल के अंदर 5 नए कॉलेज क्यूसर विधानसभा के अंदर निकले। आपको मैं बताऊं, सड़कों का बहुत बड़ा लंबा जाल आप लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हो, और विकास के अंदर जो नया आयाम हनुमान बेनीवाल जी ने स्थापित किया है, हम सबका एक परम कर्तव्य है कि जो व्यक्ति 5 साल हमारी रखवाली करता है, ये जो 25 तारीख तक का समय है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सब
एक एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के और उनको इतना मजबूत हम करें कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ही मैसेज आए कि खींवसर की जनता सबसे ज्यादा समझदार है। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले नेता का वो बहुत मजबूत हम लोग करते हैं। और ये सही बात है कि लोहा जब गर्म होता है और तभी उस पर चोट मारते हैं तो धारदार हथियार वो बन के आता है। चुनावी समय और वोट का समय है ये, तो इस बार सही दिशा के अंदर हम जाके और बोतल के चुनाव चिन्ह पे जितने ज्यादा हम वोट देंगे हनुमान बेनीवाल की मजबूती उतनी ज्यादा होगी। इसलिए मैं इतना निवेदन करूंगा कि आपके भाई, आपके बेटे हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत करके और सत्ता के शिखर तक हम सब लोगों को पहुंचना है। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।